आप सबके साथ ये साझा करना चाह रहा हूं कि जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। लोगों के सेब के बगीचे फल के साथ जो है 2-2 किलोमीटर दूर चले गए अपनी जगह से। 400-400, 500 प्लांट्स बह करके जो है वो निकल गए हैं। अभी मोटा आकलन के बाद, मोटे आकलन के बाद लगभग सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही 500 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ये आंकड़ा इसी प्रकार से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम नाचन विधानसभा क्षेत्र का भी जोड़ेंगे, वहां का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ में जो धर्मपुर का इलाका है वहां पर भी लगभग जानकारी जो मिली है लगभग 30 कर मकान जो है वहां पर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसी तरह से करसोग में भी जहां पर एक शव अभी तक बरामद हुआ है उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अब पहुंची है। एनडीआरएफ आज से उसने काम शुरू किया है, पिछले कल शाम को पहुंची है। और इसके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी के साथ भी मेरी हम 2-3 चीजों को लेकर के जरूर कहना चाहेंगे। हम उसमें पहली बात यह है कि जो मशीनें वहां पर रोड को जो डैमेज हुई है उनको रिस्टोर करने के लिए लगाई है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। संभव हो सके तो बड़ी मशीनें वहां पर लगाई जाए। दूसरी बात, युद्ध स्तर पर जो है जो पावर कट लगे, पावर जो डिस्टर्ब हो गई यानी कि बिजली की सप्लाई बंद हो गई है उसको रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न किए जाए। अभी तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ कुकड़ा तक शायद मेकल में बिजली थी कल, लेकिन इसके ऊपर कहीं भी बिजली, ना जंजैहली में बिजली, ना थुनाग में है, ना बक्सैट में है, ना ही छतरी में है, ना ही परे बलगाड़ासन के इलाके में है, ना ही बाड़ा के इलाके में है, ना थाची के इलाके में। अगर इस सारी चीज को लेकिन जिस गति से काम चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें तो 2 महीने 3 महीने लगे जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी इसमें प्रयत्न किया जाए ताकि लोगों को कम से कम कम्युनिकेशन का जरिए, नेटवर्क जो हमारा कम्युनिकेशन का जो बिल्कुल तहस नहस हो गया है उसको रिस्टोर करने के लिए अभी तक सिर्फ बक्सैट तक हम सफल हुए। बक्सैट का पीछे का इलाका पूरी तरह से कट हुआ पड़ा है। मैंने आग्रह किया है कि सैटेलाइट फोन की व्यवस्था 1-2 जगह 3 जगह करनी चाहिए, जैसे थुनाग में कहा है हमने, जंजैहली में कहा है, और इसके साथ साथ में और जगह भी जहां जहां इस तरह की कठिनाई है वहां पर भी किए जाए। और इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कुकड़ा का इलाका है जहां 2 पुल थे जो उस वैली को, उस घाटी को जोड़ते थे, एक हमारा कुकला का ब्रिज था जो वॉश आउट हो गया है, और दूसरा जो पैदल पुल था, एक हमारा तार का पुल था, बड़ा पुराना था, वो डैमेज इस कदर हो गया उसको वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रह गया। टिकरी प्रोजेक्ट 16 मेगावाट का, उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है, पूरी तरह से वो बह करके चला गया है। हम बक्सैट से लेकर के जंजैहली तक देख रहे थे, कम से कम 20 जगह ऐसे डैमेजेस हुए हैं कि इस रोड का नीचे का हिस्सा ही कट करके चला गया है। नए सिरे से सड़क बनानी पड़ेगी जिसके लिए बहुत वक्त लगेगा। और जो डैमेजेस जो हमारे पुलों के लिए, जो ब्रिजेस के लिए हुआ है, थुनाग का पुल जो सारी वैली को जोड़ता है उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो भी अब गाड़ी को चलने के लायक नहीं रह गया है उसकी। इसलिए हमने वहां पर बाईपास का पुल का शिलान्यास करके काम शुरू किया था, लेकिन पिछले 2.5 साल से वो काम बंद पड़ा है। एक अबैटमेंट उसकी बनी हुई है, बाकी उसका काम बंद करके रखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति के कारण जो सराज विधानसभा क्षेत्र में, नाचन विधानसभा क्षेत्र में, करसोग विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलरली जो कनेक्टिविटी बाई रोड और कनेक्टिविटी हमारी कम्युनिकेशन की और उसके साथ बिजली और पानी की सुविधा, ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। और इसके लिए मैं बार बार मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है और
जिला के प्रशासन से भी। मैं अभी कुछ बात नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिस गति से अभी तक जो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में जो रेस्टोरेशन का जो काम चला है वो पर्याप्त नहीं है, उसको गियर अप करने की आवश्यकता है। इसको रूटीन में नहीं किया जा सकता, महीनों लग जाएंगे।